हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है इन 15 दिनों में आपके लिए, हम यहाँ पर देखेंगे। ये फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप इन रीडिंग्स को देखें अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी एनर्जीज निकल रही हैं आपसे, कहाँ पर वो एनर्जीज कनेक्ट कर रही हैं, आपकी इंट्यूशन आपसे ज़्यादा जानती है अच्छे से। तो प्लीज़ उन एनर्जीज़ को वहाँ रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा, गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे जेमिनाई मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर क्या आ रहा है जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाई मिथुन राशि, प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। ग्रैटिट्यूड, वाओ, ओके माय डियर। मैं कोई गुड न्यूज़ आपके लिए देख रही हूँ यहाँ पर। किसी प्रकार की कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, या फिर किसी तरह की कन्फ्यूजन से या तो डिवाइन आपको इन 15 दिनों में निकाल रहे हैं। कहने का मतलब ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज है यहाँ पर, कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ इन 15 दिनों में ना डिवाइन को थैंक यू करने का मौका मिलेगा, ग्रैटिट्यूड पे करने का मौका मिलेगा। अभी वो आपका रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, कोई न्यूज़ हो, आपके करियर वाइज कोई न्यूज़ हो सकती है, फाइनेंसिस को लेकर के न्यूज़ हो सकती है। बट सबसे ज़्यादा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो भी कोई बात है, ये जो भी कोई सिचुएशन है, ये दिल के आपके बहुत करीब है। मतलब आप दिल से बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कंसीव हो सकता है कि आप कंसीव कर पा रहे कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ की खुशी है, ओके। और बेबी बर्थ भी यहाँ पर हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो आपके दिल के बहुत करीब है और वो मैनिफेस्ट हो रहा है, जिस वजह से कि आप बहुत खुश हैं और डिवाइन को जो है ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, जिस वजह से कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और मैं इस कार्ड से वो फील कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में ना जेमिनाई, जिसे कहते हैं कि मटेरियल और स्पिरिचुअल बैलेंस बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़, चाहे वो खुशी बहुत बड़ी है, चाहे वो खुशी छोटी है, या फिर जो भी बदलाव, जो भी चीज़ों को आप ले रहे हैं, आ रहे हैं आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में, प्लीज़ उनको लेकर के ना ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। ये 15 दिन आपको ये बता रहे हैं। पैशन कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है। वाह, कोई बुक आप लिखना चाहते हो, बुक पब्लिश हो सकती है आपकी। ये कोई कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी भी है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ। मतलब ये कोई भी एनर्जी हो सकती है गाइस। मतलब आप लोगों के दिल के बेसिकली बहुत करीब है ये, ठीक है। शायद इस चीज़ को आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, ओके। तो वो हो नहीं पा रही थी एग्जैक्टली। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जीज थी। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि देखिए, खुशी चाहे बड़ी है छोटी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए। रिसीव आप करेंगे तभी तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहेंगे। अगर आप ये कहेंगे अरे ये तो छोटा सा ही काम था, तो फिर क्या होता है ना कि आप सिर्फ वहीं तक रह जाते हो, समझ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इसी तरह ब्लेसिंग्स आएँ, ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। क्यों आपको बोला जाता है कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, डिवाइन को थैंक यू बोलना, इसी वजह से कि आप और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर पाएँ, ठीक है। चाहे कोई चेंजेस हो भी रहे हों या नहीं भी हो रहे हों, तो भी ऑलवेज ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। क्योंकि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे डिवाइन को, कहने का मतलब धन्यवाद देंगे डिवाइन को, शुक्राना करेंगे डिवाइन का, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे उनको,
उतनी ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, उतनी ही आपकी लाइफ में चीज़ें जो है मैनिफेस्ट होंगी। कुछ लोगों के लिए तो ये है कि उनकी लाइफ में आ रही हैं, और कुछ लोगों को यहाँ पर इस कार्ड से ये बोला जा रहा है कि अगर आप इस एनर्जीज में टैप इन करोगे तो आप वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाह रहे हो। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे एनर्जीज में रहने वाले हैं आपके बच्चे इन 15 दिनों में। जेमिनाई इन 15 दिनों में किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। हैंडमैन, एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना कि आप लोग ना मतलब पहले से आपके अंदर जैसे कि ठहराव यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी, ओके, व्हाई दिस एनर्जीज। ओके, इसे मैं अलग डेक से करती हूँ। ओके, ओह माय गॉड, लवर्स की एनर्जीज है यहाँ पर। ओह माय गॉड, सीरियसली ये ना किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि किसी की लाइफ में तो एग्जैक्टली यहाँ पर हो सकता है कि ये देखिए, ये थोड़ा दिखा रहा है कि माइंड आपका जो है अपसेट है। ओके, इन नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ है जो आपको खटक रहा है इन नेक्स्ट 15 डेज़ में। ओके, ये आपके लव एरिया को लेकर के हो सकता है कि जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, आप अपने लव लाइफ को लेकर के शायद मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो चीज़ शायद हो नहीं, उस तरीके से नहीं हुई, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, कोई थर्ड सिचुएशन को कोई थर्ड सिचुएशन बीच में आ गई है, कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया है, जिस वजह से कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चीटेड, बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी यहाँ पर दिखाई दे रहे हो आप लोग, और जिस वजह से कि आप बहुत स्टक्ड फील कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए उनकी लव लाइफ को लेकर के हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनके करियर को लेकर के हो सकता है, कुछ लोग स्पिरिचुअली यहाँ पर मुझे स्टक्ड दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पर पूरी तरीके से नहीं आगे चल पा रहे, या कुछ चीज़ें जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही हैं जैसा आप चाहते हो, तो बेसिकली आप बहुत स्टक्ड फील कर रहे हो। बट माय डियर, ये कार्ड इसीलिए यहाँ पर आया है कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में हो रहा हो, आपको अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर शिफ्ट करना है। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर क्या बताता है कि आप जिस भी नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो, ओके, बिल्कुल उसके अपोजिट वे से उन सिचुएशंस को देखना स्टार्ट कीजिए। आपको उन सिचुएशंस में ना बेटरमेंट दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, चाहे कहीं भी इशू आ रहा हो, आपका स्पिरिचुअलिटी है, आपका मतलब आपका आध्यात्मिक राह है, आपकी बात है आपका, या फिर आपका लव लाइफ है, या फिर आपका करियर है, तो जहाँ पर भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको दिखाई दे रही है या चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही हैं, यहाँ पर आप अपना नज़रिया आपको बदलना है इन 15 दिनों में। ठीक है, और आप उस एनर्जीज़ में हो सकता है ये वो एनर्जीज़ है किसी चीज़ में आपने अपना बहुत ज़्यादा दिया। ठीक है, जिसे कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी, या अब तक की ज़िंदगी आपने अपनी पूरी उस चीज़ के लिए लगा दी, पर उसमें से रिजल्ट्स जो मिले ना वो ये थे आपके लिए, मतलब आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे वो चीज़ें। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत दुख दे रही है, तो आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं हार मत मानो। ठीक है, एग्जैक्टली तभी ना वहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी मैंने शफल कर लिए उन कार्ड्स को, बॉटम ऑफ द डेक कन्फ्यूजन्स आया था,
तो कहने का मतलब कि उस कन्फ्यूजन से आपको अपने आप को निकालना है, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आपको टैप इन करना है, क्योंकि चीज़ें ग्रो करेंगी, वर्कआउट करेंगी आपके लिए, पर उसके लिए आपको खुद की अपनी मेंटालिटी को, अपने थॉट्स को, अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करना होगा, राइट। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपके पास वो एनर्जीज आ रही हैं कि आप अपना देखने का नज़रिया बदल पाएँ, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट कर पाएँ। वो एनर्जीज़ आपकी तरफ इन 15 दिनों में आपको मिल रही हैं, ठीक है। अब आप उसको कितना यूज़ करते हो या नहीं करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। खास करके ना किसी को लेकर के जेलस की भावना मत रखिएगा, ठीक है। किसी को लेकर के कंपैरिजन करना, जेलस करना, ये आपको नहीं करना है। किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है, उससे आपकी ऊर्जा जो है और भी ज़्यादा डीमोटिव, आप मतलब लो वाइब्रेशंस में चले जाओगे। नहीं तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ अपनी वाइब्रेशंस को आपको हाई रखना है। उसके लिए आप जो कर सकते हो कीजिए। अगर आप इस सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदलोगे तो चीज़ें बेटर होंगी यहाँ पर आपके लिए। लेट्स सी मोर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए टैरो कार्ड रीडिंग देखने का ना फ़ायदा तभी होता है जब गाइडेंस मिलती है ना, तो आप उस गाइडेंस को फॉलो कर पाओ। ओके, कितनी बड़ी बात होती है कि हमें पहले से ही इन चीज़ों का अगर पता चल जाए तो हम क्यों ना उस ऊर्जा में टैपिंग करके ऐसी एनर्जीज़ को चेंज कर पाएँ, राइट। थैंक यू भोले बाबा। जेमिनी, मिथुन राशि। हाँ जी, ये देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स, करियर कैसा रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड, हेल्थ कैसी रहेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लॉकेज क्या है नेक्स्ट 15 डेज में जेमिनी के लिए भोले बाबा। कन्फ्यूजन्स, ओके। स्ट्रेंथ क्या है जेमिनी के लिए। ये रिवर्स आ गया, ये डेविल का कार्ड। ओके माय डियर, ये हम आपके लिए ना एडिशनल गाइडेंस लेंगे इसे, डेविल का कार्ड। ओके ओके माय डियर। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओवरऑल गाइडेंस क्या है प्यारे जेमिनी की, भोले बाबा प्लीज़ बताएं। ओवरऑल गाइडेंस 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो डिसीज़न बनाने का समय आ गया है इस वक्त में जेमिनी, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। देखो आप किन्हीं ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको चूज़ करना ही करना है कि क्या सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही नहीं है, या आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ो या फिर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। तो या फिर कोई भी सिचुएशन में आप लोग अपने आप को स्टक फील कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात तो फॉर श्योर है, ये जो नेक्स्ट 15 डेज आपके हैं दिसंबर मंथ के, नेगेटिविटी बहुत सराउंड कर रही है आपके आसपास। ये कार्ड अपने आप से आया है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक भी इस तरह का कार्ड आना, ठीक है, हो सकता है, आई रियली डोंट नो, मैंने ये बात आपको आपकी रीडिंग में आई है मुझे नहीं पता, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ डार्क एनर्जीज भी हों। ओके, कोई आपके आसपास कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में आपके माइंड को बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना 3 कार्ड्स हैं, डेविल, हाई प्रीस्टेस और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कहने का मतलब आपकी हर सिचुएशन को ना जैसे कि बांधा जा रहा है, ओके। लेकिन मैं ऑलवेज एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आप उस एनर्जीज को सरेंडर कर दोगे, ऐसी एनर्जीज को सरेंडर कर दोगे तो वो बहुत हावी हो जाती हैं आप पे। लेकिन अगर आप इस वक्त पर डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, पॉजिटिव एनर्जीज में रहते हो, ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहते हो, तो ये एनर्जीज इफेक्ट नहीं कर पाती हैं, बशर्ते कि आपका कोई कार्मिक पैटर्न नहीं चल रहा हो, मतलब आपका कुछ कार्मिक लेना देना नहीं हो उस एनर्जीज के साथ।
हाँ, अगर आपका ही कोई कार्मिक एनर्जीज है, कार्मिक पैटर्न चल रहा है उस पर्सन के साथ जो आपके ऊपर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में मैं नहीं कह सकती ये सब। लेकिन जो अलग जेन्युइन जो पर्सन है, मैं अगर उनकी बात करूं तो आप लोगों के लिए यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि इस वक्त में डार्क एनर्जीज जिसे हम बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज जिन्हें हम बोलते हैं, वो आप पर पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश करेंगी। बेसिकली इनका सबसे पहला ही काम है आपके माइंड को कंट्रोल करने का, ठीक है, आपके माइंड को नेगेटिव करने का, और उसके बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ के हर एरिया को कंट्रोल करने का। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को ही अंधेरे से बचाना है। यहाँ पर अगर देखेंगे हैंग्ड मैन की सिचुएशन, इसके यहाँ पर इसका जो क्या बोलते हैं, हालो बोलते हैं इसे, ठीक है, ये जो है येलो कलर का है, ब्राइट येलो कलर का। ये हुआ कैसे? ये हुआ तभी जब ये पॉजिटिव माइंडसेट में आया, जब इसकी अवेकनिंग हुई, जब ये डिवाइन से कनेक्ट हुआ, जब इसने आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल वे से चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, इसने अपना नज़रिया बदला, हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखा। तो वही चीज़ आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। अगर आप लाएंगे तो इस तरह की नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि वो आपको, आपके माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो जो भी हो रहा हो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक यही एनर्जीज है और पॉजिटिविटी आपकी, आपका नज़रिया बदलना और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, जो आपकी उलट पलट सिचुएशन को ना सीधा कर सकता है। समझ रहे हो? उलट पलट सिचुएशंस आ रही हैं यहाँ पर, बट आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको सीधे रह करके चलना है यहाँ पर, ठीक है। आपको पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ना है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी ले लेते हैं। देखिए ये जो वक्त है, ओ 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, ओके, ये जो वक्त आपके रिलेशनशिप में ना, हाँ डेफिनेटली रिलेशनशिप में यहाँ पर इश्यूज साफ दिखाई दे रहे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। इल्यूजन्स बहुत आ रही हैं, बैलेंस की कमी यहाँ पर हो रही है, अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे से बात नहीं कर पाना, या फिर जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में चलना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, उस तरीके से चीज़ें ना बढ़ें, ठीक है। देखिए ये दो तरीके से मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की भी, जो लोग पार्टनर्स हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, उनकी भी एनर्जीज आ रही है और आपके घर वालों की भी एनर्जीज यहाँ पर बहुत आ रही है। तो देखिए ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, आपके रिलेशनशिप में बाहर वालों का इंटरफेरेंस बहुत है, ठीक है। बाहर वाले इन द सेंस वो आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके स्पाउस के घर वाले, आपके पार्टनर के घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और जितना बाहर के लोग, ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप की बात की जाएगी तो मैं बाकी सबको बाहर का बता रही हूँ यहाँ पर, आप उस तरीके से मैसेज को लीजिएगा। जितने बाहर के लोग आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करेंगे उतनी ही प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो जितना हो सके उस सिचुएशन से बचिए। अगर आप लोगों में एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, या आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, कुछ एक डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, अपने तक सीमित रखिए। खास करके ये आपके मैरिज को लेकर के हो सकता है, ठीक है। मैरिज होने में दिक्कत होना, घर वाले नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप ही के रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, घर वालों की वजह से, बाहर वालों की वजह से, मतलब ये जो मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, कहने का मतलब जो आप लोगों के पर्सनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हों, उन्हें अपने तक पर्सनल रखें। जितना आप घर वालों तक पहुंचाएंगे या उन तक बातें जाएंगी, उतनी स्थिति आप लोगों के रिलेशनशिप में बिगड़ेगी, वहाँ पर संभलेंगी नहीं। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ कोई बाहर वाला सॉल्यूशन करवा दे आपका, तो माय डियर सॉल्यूशन तो नहीं होगा, स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि अभी अपने तक रखिए। और जो लोग यहाँ पर कमिटमेंट की बात कर रहे हैं या फिर घर वालों को मनाने की बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट 15 दिन ना आप निकल लेने दो, क्योंकि एनर्जीज अच्छी नहीं है। मनाने भी जाओगे तो घर वाले मानेंगे नहीं,
जितना मर्जी कोशिश कर लेना। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, आप अपनी बातें रखते रहना, वो मानने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लेना। तो इसलिए इस समय के लिए थोड़ा सा पॉज लेकर के चलो। इस समय में जो भी जिस चीज़ को लेकर के भी इशू आ रहा है ना, उसमें ज़्यादा घुसो मत, ओके। उसको देखिए, या तो आप खुद से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लो, एक बात है, ठीक है। खुद से अगर वो डिसीजन एक बड़ा ले सकते हो कुछ, ठीक है, उस इशू को सॉल्व कर सकते हो, कमिटमेंट दे सकते हो, होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो ले लो। और अगर नहीं, अगर आपको बाकी सबके साथ मिल करके चलना है, उस तरीके से चीज़ें देखनी है, तो प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले लो इस वक्त में। मनाने की कोशिश मत करना। किसको? घर वालों को, क्योंकि कोई समझेगा नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ओके। और जो लोग मैरिड हैं, मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगी। भाई आप लोगों की लाइफ में तो ना, भाई आपके आसपास के लोग, आप मानो या नहीं मानो, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपके आसपास जो लोग हैं वो आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, सुलझाने की जगह और उलझा रहे हैं, और इल्यूजन्स पैदा कर रहे हैं, और बीच में ऐसी चीज़ें मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वक्त में एक समझदारी वाला डिसीज़न बनाओ। अपने किसी के दबाव में आकर के आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। दबाव में आकर के डिसीज़न लोगे तो पूरी ज़िंदगी रोते रहोगे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अपने दिल को फॉलो करना है, ओके। इस वक्त में थोड़ा पॉज लो, मेडिटेट करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, सोच समझ करके डिसीज़न लेना। जल्दबाजी में, लड़ाई झगड़े में, एग्रेसिव होकर के, गुस्से से डिसीज़न नहीं बनाने हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके डिसीज़न लेना है। अगेन बोलूँगी, ये समय थोड़ा क्रिटिकल है, ठीक है। कार्ड्स आप देख रहे हैं किस तरीके के आए हैं। तो अगर इस वक्त में हो सके तो डिसीज़न को टाल दो रिलेशनशिप में से। रिलेशनशिप को लेकर के अगर लेना है कोई डिसीज़न, तो कोई बड़े बड़े डिसीजंस मत बनाना। और इन केस अगर आपको है कि नहीं बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहते हैं ना जीने मरने वाली हालत है या फिर बड़ी बुरी हालत है, तो भाई जो मैंने आपको गाइडेंस दिया है, ठीक है, मेडिटेट कीजिए, वक्त लीजिए। जल्दबाजी में, गुस्से में हो आ करके आपको डिसीज़न नहीं लेना है, लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पछताते रहोगे, ठीक है। तो मेडिटेट कीजिए, वक्त लीजिए, ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा, ठीक है। कोई बात नहीं, सामने लोग नाराज़ हो रहे हैं, आपका कोई पर्सन अपना नाराज़ हो रहा है, इट्स ओके, बट वक्त लो, देन सोच समझ करके डिसीजन बनाओ, ओके। यस, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त में रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें डाउनवर्ड में जा रही हैं, अपवर्ड में नहीं है, मतलब आपके हक में नहीं नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। करियर में क्या शुरू कर रहे हो? करना तो चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, किसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, डर लग रहा है किसी चीज़ को लेकर के, अपने ही कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, आइडिया आ रहा है, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, पर सोच रहे हो उसको देखते देखते, आइडिया को इम्प्लीमेंट करूँ या नहीं करूँ, क्या होगा, इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई प्रोजेक्ट हाथ में आ रहा है लेकिन लेने से डर रहे हो, है ना। यस, दोबारा से लेना चाहूँगी मैं। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स ना, इसके लिए भी बॉटम ऑफ द डेक में आया था और यहाँ पर भी अपने आप गिरा है, ठीक है। तो स्थिति थोड़ी डाउनवर्ड में ही है, एक बात याद रखिएगा, लेकिन इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का, डिवाइन का, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, उनका सबसे पहला मैसेज है आपके लिए ग्रैटिट्यूड है। तो ये जो भी एनर्जीज हो रही हैं, बस ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है, पॉजिटिव रहना है। एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए। अगर पॉजिटिव रहोगे तो अपनी लाइफ में अबंडेंस देख लोगे। अगर जैसे कुछ लोग बड़े बेकार कमेंट करते हैं ना, नेगेटिव भी, तो उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ही ख़राब है, ठीक है। जिनकी मेंटेलिटी ही ख़राब है ना, उनकी लाइफ में कुछ नहीं तब्दील हो सकता। जो अपने अंदर ही चेंजेस नहीं ला रहे, उनके जीवन में क्या चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले तो बदलाव आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। और ये 15 दिन आपको बोल रहे हैं जेमिनी, चेंज कहाँ से शुरू होगा? अपने अंदर से शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर ही इस समय खेओस चल रहा है, तो फिर बाहर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लीज गाइड कीजिए। अच्छा, ठीक है।
हाँ जी, बिल्कुल वही मैसेज है आपके लिए अगेन कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके नहीं जाना चाह रहे हो। आपको डर लग रहा है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने से, कुछ अलग करने से, ठीक है, या फिर ये जो भी प्रोजेक्ट टास्क आपको मिल रहा है उसको पकड़ने में, ठीक है, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो रहा है बहुत ज़्यादा ना, या तो आप मनी ओरिएंटेड हो रहे हो, मनी माइंडेड हो रहे हो कि कुछ नुकसान नहीं हो जाए, कुछ मेरा ख़राब नहीं हो जाए, मेरी इमेज ख़राब नहीं हो जाए, मेरी पोजीशन ख़राब नहीं हो जाए, या मैं लो में ना चला जाऊं। तो थॉट्स बहुत ऐसे आ रहे हैं, लेकिन बिलीव मी यहाँ पर पता है क्या बोला जा रहा है, अगर आप अपने थॉट्स में चेंजेस लाओगे, अगेन वही आपके अंदर की बात, ठीक है, अगर आप अपने अपने थॉट्स में चेंजेस लाओगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे, तो आपको ग्रोथ फॉर श्योर मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने ऊपर ही डाउट करोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए, पर जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उस तरफ आगे बढ़ना आपके लिए लॉस रहेगा। हाँ, अगर आपको पूरा नॉलेज मिल गया है उस चीज़ का, आपने पूरी खोज खबर कर ली है कि यहाँ पर यहाँ जाना, या फिर ये नया स्टार्ट करना, या फिर ये न्यू जॉब करना, या फिर बिजनेस में ये कुछ नया स्टार्ट करना मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, मैंने अच्छे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है, तो फिर आप आगे बढ़िए, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। यहाँ पर सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके चलिए, ठीक है, क्योंकि ये वक्त मतलब आगे पॉजिटिविटी के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो सही है, डर करके आगे बढ़ोगे तो फिर गिरोगे, समझ रहे हो, क्योंकि सारा कुछ आपका आपके अंदर से ही शुरू होगा। अंदर चेंजेस आएंगे तो आपके सराउंडिंग में चेंजेस है, अंदर बदलाव नहीं है, ये वक्त ना मिरर करेगा। एक बात याद रखिएगा, जिसकी सिचुएशन में ये हालात हैं, इट मीन्स कि ये आपकी खुद की मेंटेलिटी, खुद की आपकी एनर्जीज रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी सिचुएशंस में, समझ रहे हो आप। और जब आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आओगे तो आप ये जो मिररिंग एनर्जीज होंगी ना, जो भी रिफ्लेक्शन है वो आपका भी बदल जाएगा, क्योंकि आप अंदर से चेंज हो रहे हो, तो वो आपके सराउंडिंग में भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। हेल्थ को लेकर के लिए ना यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखो हेल्थ को लेकर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत है, आपको किसी की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है इस वक्त में, ठीक है। मतलब आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको अच्छे से बताए, ठीक है। पहली बात तो अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो हेल्थ चेकअप कराइए, ठीक है, खास करके अपने हार्ट का ध्यान रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए, ठीक है। और प्लीज़ यहाँ पर खास करके आपको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है हेल्थ के रिगार्डिंग, ओके। हेल्थ को लेकर के या तो आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट को फॉलो करते हो, अनहेल्दी रूटीन को फॉलो करते हो, जो भी है आपको खुद को पता चल रहा है अपनी हेल्थ को लेकर के, आप खुद फील कर पा रहे होगे। अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, तो भी यहाँ पर एक अच्छी गाइडेंस आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना, सही जगह से ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सही चल रहे हो तो उस गाइडेंस को फॉलो करते रहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये वक्त ना आप में से बहुत लोगों के लिए बोला जा रहा है, भाई किसी मेंटोर को, किसी अच्छे डाइटिशियन को दिखा लो, अपनी एक अच्छी डाइट को फॉलो करो, ठीक है। ओके, ओह हाँ जी, बिल्कुल कुछ तो है, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना देखो कुछ तो है ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स और डेविल की एनर्जीज हैं। देखो आपका रूटीन ख़राब है, कोई बुरी आदत है आपको, पक्का कोई बुरी आदत है। देखो बुरी आदत इन द सेंस कुछ खाने पीने की बुरी आदत हो सकती है, कुछ जैसे स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हो, सोते नहीं हो ठीक से, या फिर बहुत अलग अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। बैड हैबिट्स होना, यहाँ पर किसी चीज़ की एडिक्शन होना ज़्यादा, वो बहुत ज़रूरी दिख रहा है। तो भैया आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। लाइट मत लो, बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में मत सोचो कि भाई इस चीज़ पर मैं फोकस नहीं कर रहा, अदरवाइज़ आगे जाके पछताना पड़ेगा बहुत बुरी तरीके से। इस चीज़ को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। ये एक्सट्रीम लेवल पर जा रही है आप लोगों की। जिनसे भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है ना, सीरियस हो जाओ माय डियर, समझ रहे हो, ये एक्सट्रीम लेवल पर एडिक्शन आपका जा रहा है, एक्सट्रीम लेवल पर।
ये किसी भी कोई छोटी चीज़ कोई बड़ी चीज़ किसी भी तरीके से होती है, हो सकती है, ठीक है। छोटी है तो अभी से चेंज कर लो, मतलब आई डोंट नो मुझे, पर यहाँ पर गाइडेंस की आपको ज़रूरत लग रही है कि आपको बस अब ना चूज़ कर लो कि हम मुझे क्या करना है। मुझे एक गाइड चाहिए मेरी हेल्थ को ठीक करने के लिए, ठीक है, जिसे मैं फॉलो कर पाऊँ, जो मुझे सही तरीके से बता पाए और मैं उसे सही तरीके से फॉलो भी कर पाऊँ। ओके, यहाँ पर ना आप लोगों के लिए जो ब्लॉकेज आ रहा है इन 15 दिनों के लिए जमीना, देखिए यही आपका बहुत बड़ा ब्लॉकेज है कि आप कंफ्यूज हो भाई, आप डिसीजन ही नहीं बना पा रहे हो, और डिसीजन बनाना आपके लिए ज़रूरी है, डिसीजन ही नहीं बना पा रहे हो। 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है, क्या करूं, किस तरफ जाऊं, ये चुनूं या ये चुनूं, बड़ी कंफ्यूजन है आपके अंदर। तो आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपकी पावर पता है क्या है ना, आपको अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है, अपने अंदर बैलेंस लाइए, मेडिटेट कीजिए और इंट्यूटिवली जो आपको मैसेज रिसीव हो रहे हैं, जो आपको फील हो रहा है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, सही के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप बिना मेडिटेट करे अगर आप विचार करेंगे तो दिक्कत है, फिर आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ डिसीजन बनाइए लेकिन सोच समझ करके, वाइजली, इंट्यूटिवली, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपकी इंट्यूशन हाई है इस समय, कनेक्शन दिखाया जा रहा है, ओके। पर वो क्या है ना, वो चेंजेस तभी आते हैं जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं, अदरवाइज तो यहाँ पर जनरल रीडिंग है, ये समझ रहे हो आप मेरी बात। अच्छा, यहाँ पर ये मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा आपके लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा जी, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप पैसों के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो क्या जेमिनाई, मनी को लेकर के, पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो क्या, तो मत सोचो इतना, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत कंजूस एनर्जीज में हो, और मैं इसको कंजूस कार्ड ही बोलती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपकी पैसों की कंडीशन बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि ऑलवेज ना 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जैसे भी दिखाते हैं वो इनबैलेंस होता है, पर यहाँ पर आपके पेंटिकल्स बैलेंस्ड है, तो डोंट वरी, इतना ज़्यादा सोचो मत। हाँ, पता है क्या, आपके पास ना मुझे इन 15 दिनों में ना पैसों की दिक्कत तो नहीं इतनी दिखाई दे रही है, मतलब इतना है कि आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल नहीं है, आप अपने क्या बोलते हैं उसे, जीवन शैली भी नहीं चला पा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, और उससे अच्छा ही बेहतर ही आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है अगेन आपके माइंडसेट पर, ओके। अगर आपके पास है भी और आपका माइंडसेट ही सही नहीं है तो आप उसे भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, उसे भी नहीं लेकर के आगे बढ़ पाओगे, समझ रहे हो। तो प्लीज़ अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर अगेन, ये ना मुझे प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, फॉर श्योर यहाँ पर जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनके लिए कंसीव आप कर सकते हो। ये 15 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज आ रहा है, लेकिन अपनी मेंटेलिटी को चेंज करो माय डियर, माइंडसेट को यहाँ पर चेंज करो प्लीज़, जो लोग भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के देख रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर 8th मंथ प्रेग्नेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 8-9 मंथ प्रेग्नेंट हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ों को फॉलो कीजिए, ओके। तो कहने का मतलब आप सेफ एंड सिक्योर हैं, कोई इशू नहीं है, आपके मनी को लेकर के कोई इशू नहीं है, जो भी दिमाग में जो भी घबराहट है ना आपके, जो भी उल्टा सीधा चल रहा है वो आपके मन में है, ठीक है। अननेसेसरी वरीज को लेकर के आप चल रहे हो, तो इतना ज़्यादा मत हो। और एक बात और कहना चाहूँगी, देखो माय डियर, आप सेफ हो, आप सिक्योर हो, प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर आपको देंगे भी, पर इक्वल गिव एंड टेक रखिएगा, वहाँ पर थोड़ा बैलेंस बना करके आपको चलना है। अगर आपके पास आपको ईश्वर दे रहे हैं या आपको ईश्वर ने दिया है लेकिन आप उसे ब्लॉक करके अपनी लाइफ में बैठे हो, और तो फिर समझ लीजिए फिर वो एनर्जीज वहीं तक रहेंगी, उल्टा घटेंगी, वो आगे बढ़ेंगी नहीं। अगर आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसमें बैलेंस लेकर के आइए। बैलेंस किस तरीके से, हेल्प करना, ठीक है। अगर ईश्वर आपको दे रहे हैं तो उनको भी देना। यहाँ पर मैं मंदिरों में दान की बात नहीं कर रही हूँ, सीरियसली हेल्प, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, बर्ड्स की मदद कीजिए, एनिमल्स की मदद कीजिए, प्रकृति की मदद कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो।
ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला ना, जितना आप करोगे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे, थैंकफुल रहोगे, अभी वो आप वर्बली कर रहे हो या फिर आप अपने हाथों से कुछ कर रहे हो, वो लगेगा आपको आपके जीवन को बदलने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है इन 15 दिनों में, ठीक है। क्योंकि जो लोग आधी रीडिंग छोड़ करके चले जाते हैं ना, वो पूरे मैसेज तो ले ही नहीं पाते, उनका तो रीडिंग देखना ही बेकार है। ऐसे लोगों को रीडिंग देखनी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो लोग यहाँ तक आ गए हैं ना, मैं आपको बताना चाहूँगी माय डियर, गुड डीड्स कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। कंजूस वाली एनर्जीज में मत रहना, जितना है, मैं कह रही हूँ जितना है, मैं ये नहीं बोल रही आप बहुत है आप लुटा दो भाई, नहीं, जितना है पर इक्वल गिव एंड टेक रखिए। अब ये नहीं कि भाई ग्रैटिट्यूड आ गया है तो भाई हमारे पास पैसा तो है लेकिन हम निकालेंगे नहीं, हम मदद नहीं करेंगे, हम ग्रैटिट्यूड पे कर देंगे, डिवाइन थैंक यू सो मच। तो डिवाइन को सब पता है, उनसे कोई नहीं छुप सकता, ठीक है। तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ना, देख रहे हो आपकी सारी वरीज ही यहाँ पर है। ये देखो, ये है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आप इतनी टेंशन में हो, इससे बाहर तभी निकल सकते हो ना। ये एम्प्रेस की एनर्जीज है, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। तो जब गिविंग एनर्जीज में आओगे, जब इक्वल गिव एंड टेक होगा, तभी आपकी लाइफ में भी बैलेंस आ पाएगा। तो इस प्रोसेस को आपको समझना होगा ना, ठीक है, कि आपको करना भी है, ओके। एक हाथ से लेना तो एक हाथ से देना, ठीक है, लेकिन चुपचाप ओके। और यस, ब्लॉकेज और आपकी ओवरऑल गाइडेंस डिवाइन की तरफ से, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। भाई जो भी कर रहे हो, जो भी डिसीजन बनाना है, ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा। कहने का मतलब कंफर्ट जोन को छोड़ो, समझ रहे हो। अगर कोई ऐसा डिसीज़न है जो शायद आपने पहले कभी सोचा नहीं था उस तरफ जाने के बारे में, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको पुश कर रही है, लेकिन आप मेंटली बड़ा दिमाग लगा कर प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप सोच रहे हो नहीं, ये डिसीज़न मुझे नहीं लेना है, तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं फॉलो योर इंट्यूशन, सोचो मत फिर उस तरफ, जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको पुश कर रही है ना, उस तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत द्वंद्व है, चलूँ या नहीं चलूँ, ठीक है। जो आपने विजन्स बनाए हैं, जो आपने सोचा है, जिस चीज़ को लेकर के, उस तरफ आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, उस तरफ मेहनत करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे खास करके आपकी कोई क्रिएटिविटी, आपका कोई पैशन हो सकता है, यस, उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। लिटरली यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपके गिफ्ट्स, आपके पैशन है यहाँ पर, उसको लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, एक डिसीज़न बनाइए, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, और वहाँ आपके लिए बरकत बहुत बरकत है। लेकिन दिक्कत है ना, माइंड भी बड़ा बीच में आ रहा है आपका, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ये आपके लिए मैसेज है। लेट्स सी, मैं और देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा। और क्या आ रहा है जेमिनी के लिए नेक्स्ट 15 डेज, प्लीज़ बताएं भोले बाबा, क्या मैसेज आप देना चाहते हो जेमिनी। हिडन ट्रेजर्स ब्रिंग योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड हिडन टैलेंट टू लाइफ। लीजिए, अभी मैंने बोला, अभी कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, प्रेजेंट योर गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, सी, मैंने अभी आपको ये बात बोला ना, आपके अंदर गिफ्ट्स हैं, उनको लेकर के आपके अंदर बहुत आइडियाज़ हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ आपके टैलेंट्स हैं, हिडन टैलेंट्स हैं, प्लीज़ आगे बढ़िए। ये दुनिया है ना, ये यहाँ पर अब दिखाने का टाइम आ गया है, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है आपका, भाई आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो अगर ये एनर्जीज आई है ना, यही वो बात है जो आप सोच रहे हो, तो आप सोचो मत, आगे बढ़ो। ओके, मून, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। ओह माय गॉड, सीरियसली मैंने एग्जैक्टली वही बोला ना आपको कि अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपकी इंट्यूशन आपको पुश कर रही है, उस तरफ आगे बढ़ो। सी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अपनी जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है ना, उस पर गहराई से सोचो, उस पर फोकस करो, उसको अपनी अटेंशन दो, ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो कॉन्फिडेंटली। अपनी इंट्यूशन पर डाउट मत करो, डाउट मत करो माय डियर,
वरना फंस जाओगे, गलत डिसीजन ले लोगे, गलत। ओके, थैंक यू जेमिनी, थैंक यू जेमिनी, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज है जेमिनी के लिए नेक्स्ट 15 डेज। मैंने उल्टा डेक पकड़ा है। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड थिंग्स। भाई ये वक्त जो है ना, हर तरह के क्योस से बाहर आने का है, अपना पाथ खुद क्रिएट करने का है। ठीक है, जो चीज़ कंटिन्यू चली आ रही है ना, उस पर चलने के लिए आप हो नहीं। आपके पास ऑलरेडी बहुत गिफ्ट्स हैं, बहुत टैलेंट्स हैं आपके अंदर। वो अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का, उस तरफ आगे बढ़ने का। समझ रहे हो आप? आपको नहीं पता उसमें आपको कितनी बरकत मिलेगी, कितना आपको नेम एंड फेम मिलेगा, कितनी रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। तो अब वक्त है, जो भी ये आपका कार्मिक पैटर्न रहा है उसको रिलीज़ कीजिए, आगे बढ़िए। कर्मा रिलीजिंग का वक्त आ गया है। ठीक है, कहने का मतलब जो आप अभी तक अपने पाथ पर नहीं आ पाए थे, जो भी आपका कर्मा पास्ट का बैगेज था, उसे अब रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। और जो आप यहाँ पे करने आए थे उस पाथ पर आने का वक्त आ गया है। ठीक है, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, उसके लिए जगह बनाओ। कैसे? अपने पहले तो थॉट्स में अपने अंदर बदलाव लाओ, अपने अंदर चेंजेस लाओ। माय डियर, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी या तो लगा दी है या अपना बहुत लंबा समय आपने उस चीज़ पर लगा दिया है। आपको उम्मीद थी कि वहाँ से आपको कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, बट आपको मिला नहीं है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज फील हो रही है। और जिसे कहते हैं ना कि भाई हमने अपने टैलेंट को पीछे रख दिया, पैशन को पीछे रख दिया, हर चीज़ को गवा दिया, बस इस तरफ लगा दिया, लेकिन यहाँ से भी हमें उम्मीद नहीं, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आप करेक्ट पाथ पर नहीं थे। ठीक है, तो अब वक्त है उस पाथ पर आने का। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट 15, दो कार्ड्स नहीं, नेक्स्ट 15 डेज के लिए एंजल्स आप क्या कहना चाहते हो जेमिनी को, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। और यहाँ से भी कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक ना रिफ्लेक्शन का कार्ड था जो मैं आपको बता ही रही थी। ठीक है, अब क्या गाइडेंस है? थंडर बोल्ट, ओ माई गॉड, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है। बर्डन रिलीज करो, अपने बर्डन को, जो भी ये बर्डन आप लेकर के चले आ रहे हो ना, रिकंसिडर। ओ माय गॉड, आप ना सीरियसली आप अपने पुराने थॉट पैटर्न्स को चेंज नहीं कर पा रहे हो, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, एक नया डिसीज़न, सही डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, और बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाह रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है रिकंसिडर, दोबारा से सोचो, दोबारा से सोचो। इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर यहाँ पर चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं अगर आप अभी सही डिसीज़न बना लेते हो तो। और ख़ास करके रिलेशनशिप को लेकर के मुझे चीज़ें बहुत बेटर हो रही हैं आपके लिए, यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये कार्ड ना मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि इस वक्त आपको चांस दिया जा रहा है डिसीज़न लेने के लिए। दैट इज़ वाई आप यहाँ पर इस समय ये रीडिंग देख रहे हो और आपको ये मैसेज दिया जा रहा है और आपके कान इसे सुन रहे हैं। ठीक है, तो अब ज़रूरत है उस पर उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है, इस गाइडेंस को फॉलो करने का वक्त आ गया है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। और ये जो भी बर्डन है, जो आप जो कर तो रहे हो पर बहुत ही देख रहे हो थके हुए कितने हो, मतलब यहाँ पर ना आप खुद के बॉस हो, आपको खुद, आपका खुद का कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ कोई और है, सर्कमस्टांसेस, या फिर आप किसी के कंट्रोल में हो, वो आपको कंट्रोल कर रही हैं। तो ये सही नहीं है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। तो प्लीज़ थंडरबोल्ट देख रहे हो। अच्छा, ये कार्ड ना मुझे एक मैसेज बहुत बड़ा दे रहा है। ये वक्त इनर ट्रांसफॉर्मेशन का है, इनर चेंज का है। इनर चेंज से ही आप अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन लाने से ही अपने बाहर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ पाएंगे। ठीक है, और ऑलवेज जब ये एनर्जीज आती है, ये एनर्जीज मुझे यही बताती है अभी आपको वक्त दिया जा रहा है जेमिनी, आ जाओ लाइन पर, अदरवाइज डिवाइन फिर खुद आएंगे। ठीक है, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, जो भी कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मुझे पता है जिनसे कनेक्ट हो रही है वो डायरेक्ट वो ये मैसेज ले लिया है उन्होंने।
तो अगर आप लोग फिर भी अगर ये काम नहीं कर पा रहे हो ना, टावर का पता है ना, फिर डिवाइन आते हैं। अभी आपको मिल रहा है, अभी आप खुद से अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए। लेकिन फिर क्या होता है ना, जब आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हो, खुद से बदलते नहीं हो, फिर जब डिवाइन बदलते हैं, डिवाइन का तरीका बहुत अलग होता है। फिर पूरी धरती हिल जाती है, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन पूरी हिल जाती है। तो प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए। और जो लोग इन चीज़ों को मजाक में लेते हैं तो फिर उनकी लाइफ मजाक बन जाती है, पता है। इसलिए प्लीज़ जब आप रीडिंग को देखें तो गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिए, ओके। और अगर कहीं कन्फ्यूजन्स आपको ऐसी लग रही है या फिर इतनी कन्फ्यूजन है कि पता नहीं चल रहा भाई ये पाथ मेरे लिए सही है या नहीं है, या ये दो पाथ में से मैं नहीं चूज़ कर पा रहा हूँ, तो माय डियर आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी फॉर श्योर। तो येस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना, ग्रेटफुल रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा माय डियर, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उस तक ही पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।